मैंने आपको बताया था ये दिल्ली पहुंच जाता है और मेरठ गढ़ रेट जैसे भी चलता है। ये वैसे सजाया जाता है कि दिन रात यहीं पे मेहनत करनी होती है और अपना अच्छे से कम नहीं होती, क्योंकि इसे भी पालने है 2.5-3 महीने की फसल होने के बन लेते हो। ये है तरबूज, मैंने आपको सीताफल भी जिसे बोल देते हैं, और सीताफल भी मैंने आपको दिखाया है। और खिलाए जाते हैं और किस तरह से रेत में दागिल नहीं होते हैं। ये देखिए आपको किस तरह से खेती की जाती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना साथी रोहित न्योरीवाला। मेरे YouTube चैनल रोहित न्योरीवाले में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको लेकर आया हूँ गंगा के तट पर, जो पार्ट 1 में मैंने आपको दिखाया था कि किसान किस तरह से खेती करता है, और आज आपको दिखाऊंगा कि वह खेती जब अपने फसल देने के टाइम पर आती है तो किस तरह फसल होती है, किस तरह से वे उसमें फसल उगाते हैं, किस तरह से वे फसल उगाकर तोड़कर मंडी भेजते हैं। दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मैं आपका अपना साथी रोहित न्योरीवाला। चलिए आपको दिखाता हूँ आज गंगा के तट पर किस तरह से किसान खेती करता है और किस तरह से खरबूजा और तरबूज और खीरा, ककड़ी, घिया उगाता है। वो आज आपको मैं दिखाऊँगा अपने YouTube चैनल रोहित न्योरीवाले के माध्यम से। देखिए दोस्तों, ये गंगा है सामने, ये देखिए, ये सामने गंगा का तट है। पहाड़ी क्षेत्र से गंगा बहते हुए आ रही है और मैदानी क्षेत्र पर जिस वक्त गंगा आती है तो क्या नज़ारा रहता है गंगा का। ये देखिए, आपको दूर तक दिखाई दे रहा है गंगा का तट है ये देखिए, कुछ इस तरह से नज़ारा होता है गंगा का। और गंगा के समीप जो किसान खेती करते हैं वो देखिए, ये इस तरह से खेती गंगा के तट पर की जाती है। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा दूर दूर तक किसान किस तरह से खेती कर रहे हैं, किस तरह से अपनी सब्जी को उगा रहे हैं। देखिए, आपको दूर दूर तक नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले माँ गंगा के दर्शन कर लेते हैं। ये है मेरा बेटा लव कुश सैनी। देखिए, बेटे के सामने पापा की हार होती है, वही कहावत आपने सुनी होगी। बेटा भी जिद करने लग गया, पापा मैं भी आपके साथ गंगा माँ के दर्शन करने के लिए चलूँगा। ये देखिए, पावन पतित माँ चरणों में गंगा का देखिए कितना और दूर रूप बह रहा है। ये देखिए, आपकी दूर दूर तक नज़ारी जा रही होगी। ये साफ दिखाई दे रहा है आपको, गंगे माँ है। ये देखिए कितना सुंदर पानी है। आपको एक बार दिखाता हूँ पानी। ये देखिए, ये वो जल है जो पहाड़ी क्षेत्र से बहता हुआ मैदानी क्षेत्र पाता है। ये माँ गंगा का पवित्र जल है। ये देखिए, ये इधर ऐसे होता हुआ इधर से गुज़रता है, ऐसे आता है और ऐसे गुज़रता चला जाता है। ये है माँ गंगे, जो हिमालयों की वादियों से होते हुए अपनी धारा को मैदानी क्षेत्र में बहाते हुए लाती है और आगे बढ़ती हुई जाती है। चलिए दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूँ अब जहाँ पर सब्जी उगाता है एक किसान। चलिए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको तरबूज किस तरह से उगाए जाते हैं। जो मैंने आपको पार्ट 1 में दिखाया था तरबूज की खेती किस तरह की जाती है, आज उसी का पार्ट 2 लेकर आया हूँ मैं। फसल काफ़ी बड़ी हो चुकी है, फसल पर सब्जी लगनी शुरू हो गई हैं। आपको मैं दिखा रहा हूँ इस तरह के। देखिए, ये तरबूज जो आप खाते हैं बाज़ार में, वो इस तरह से रेत की ज़मीन पर पड़े रहते हैं। किस तरह से तरबूज रेत पर पड़ा है, देखिए दूर दूर तक आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, सामने गंगा है और गंगा के समीप देखिए, ये देखिए तरबूज आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरह तरबूज उगते हैं और इस तरह रेत में इन्हें उगाए जाते हैं और किस तरह से रेत में दागिल नहीं होते हैं। ये देखिए, आपको जहाँ तक की नज़र जा रही होगी, ये देखिए तरबूज ये पक चुका है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देख किस तरह से खेती की जाती है इनकी। ये देख तरबूज ही तरबूज आपको नजर आ रहा है, सामने गंगा है और तरबूज है। और ये है खरबूजा, जिसे आप घर पे खाते हो। ये धारीदार खरबूजा बोला जाता है इन्हें।
ये देखिए, ये है खरबूजा, जिसे धारीदार खरबूजा बोला जाता है। ये देखिए, ये खरबूजा है। ये देखिए, रेत में जो फसल होती है, ये वो खरबूजा है जो आप अपने घर पर खाते हैं, तरबूज, खरबूजा। ये देखिए खरबूजा, ये देखिए खरबूजा, ये देखिए खरबूजा, ये देखिए खरबूजा। ये देखिए, देखते रहिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ खरबूजा। ये सब खरबूजे की और तरबूज की खेती है। दूर दूर तक आपको नज़र जा रही होगी। किसान खेती में लगा हुआ है। देखिए कितनी हरियाली गंगा के तट पर छाई हुई है। एक तरह से बसेरा ही यहाँ पर करने को किसान को पड़ता है, क्योंकि दिन रात यहीं पे इनको रहना पड़ता है, दिन में भी और रात में भी यहीं पे इन्हें खेती करने के लिए मजबूरी में इनको यहाँ पर अपना डेरा डालना पड़ता है। देखिए दूर तक आपको दिखाई दे रहा हो, किसान नज़र आ रहे हैं आपको। ये देखिए, और ये देखिए एक सुंदर सा मतीरा। ये देखिए, ये वही मतीरा है जो आप अपने घर पर उसका आनंद लेते हैं। तरबूज जिसे बोल देते हैं, तरबूज, ये तरबूज है। और इसी के साथ में दिखाता हूँ आपको मैं सीताफल। देखिए ये है सीताफल, बहुत सुंदर है सीताफल। देखिए ये है सीताफल, कितना सुंदर और कितना अच्छा सब्जी का है ये, जिसे बोल देते हैं हम देसी भाषा में भिलिया। ये देखिए, ये सीताफल प्लस इसे बोल देते हैं हम भिलिया। ये भी रेत के जंगल में ही अच्छा होता है, बढ़िया होता है, और इसको भी किसान अपनी मेहनत से उगाता है। ये देखिए, इसे हम कहते हैं खरबूजा। ये है फिर से खरबूजा। ये देखिए फसल पककर तैयार हो चुकी है। इसकी अब समेटने की तैयारी चल रही है। किसान रोज़ खेती करके रोज़ तोड़ता है, रोज़ जंगल से अपने गंगा के तट से खेती करता है, और रोज़ की तोड़ कर रोज़ की इसे बोरियों में भरकर रोज़ इसे मंडी पहुंचाता है। ये देखिए, और इसी बीच में दिखाता हूँ आपको खीरा। ये देखिए खीरा, ये है खीरा जो आप अपने गांव में जिसकी आप सलाद बना के खाते हैं, ये वो खीरा है। देखिए, ये देखिए खीरा है, ये देसी खीरा जिसे बोल देते हैं। यही सबसे बेस्ट होता है, यही सबसे अच्छा होता है, इसको बोलते हैं हम देसी खीरा। ये है मेरा बेटा लवकुश। लवकुश हेलो बोलो। हेलो। ये बोला हेलो। और ये है देखिए खीरा, कितना सुंदर खीरा है। आप सब्जी लेने जब भी बाज़ार जाएं, आपको मैं बताता हूं अपने YouTube चैनल के माध्यम से, जब भी आप सब्जी लेने जाएं तो जब आप सलाद ले, खीरा ख़रीदें, तो ये देसी खीरा पहचान करके इस तरह ख़रीदना जिस पे होता है रूंटा, जिसे बोल देते हैं हम। देखिए इस तरह से रूंटा होता है, ये होता है इस पर रूंटा। इस तरह का खीरा खरीदे। ये देखिए, इसे बोलते हैं देसी खीरा, और इसे आनंद भी आएगा खाने में, और ये स्वादिष्ट भी लगेगा। चलिए आगे दिखाता हूँ आपको खरबूजा, जिसे बोलते हैं धारीदार खरबूजा। इस तरह से इनको ढेर लगाया जाता है रेत के टीलों पर। ये देखिए इस तरह से इनको ढेर लगाया जाता है। ये देखिए जो आप अपने घर पर खाते हैं, ये वो खरबूजा है। ये देखिए इस बेलों से ये खरबूजा पैदा होता है, और इस तरह से रेत के जंगल में इसे उगाया जाता है, और रेत पर इसको ही अच्छा मीठा होता है। रेत में ही ये ज़्यादातर उगाया जाता है, खेती इसकी रेत में ही होती है। ये देखिए ये बेल है। ये है मतीरा, तरबूज का दूसरा भाई जिसे बोलते हैं मतीरा। ये तरबूज से थोड़ी दूसरी नस्ल होती है खेती में। ये देखिए ये होता है मतीरा। ये देखिए इसे बोलते हैं मतीरा, तरबूज का दूसरा भाई होता है। ये भी इस तरह बेल पर फैला हुआ होता है। और ये देखिए खरबूजा टूटने के बाद में, खेती होने के बाद में किस तरह से कट्टों में पैकिंग की जाती है इनकी। ये मंडी भेजा जाता है। ये दिल्ली, मेरठ, गाज़ियाबाद, गढ़, हापुड़, इस तरह से इनको कट्टों पैकिंग की जाती है, जिसको आप उस पर अपने घर पर खरबूजे का आनंद लेते हैं। ये देखिए ये किसान है, और ये दिन रात गंगा जी के तट पर खेती करते हैं, और मेहनत करके इस तरह से इन सब्जी को उगाते हैं, और इसको मंडी भेजते हैं इस तरह कट्टे पैकिंग करने के बाद। ये खरबूजा है जिसे हम बोलते हैं धारीदार। मीठा होता है खाने में, इसका स्वाद
इसी टाइम होता है खाने का। और वहाँ सामने हो रहा है तरबूज पैकिंग। और ये देखिए, ये है तरबूज जिसे आप घर पर अपने बैठकर आनंद लेते हैं। जो अभी आपको मैंने दिखाया अपने बेलों पर किस तरह ये फैला होता है और किस तरह से इसको तोड़ा जाता है और किस तरह तोड़कर इस तरह इन कट्टों में, ये लाल कलर के कट्टे होते हैं, इनमें पैक करके इसे मंडी भेज जाता है। मंडी मैंने आपको बताया था ये दिल्ली पहुंच जाता है। और मेरठ, गढ़, हापुड़, गजरौला, अमरोहा है, इस साइड ये इधर भी ये खरबूजा तरबूज जिस भी रेट जैसे भी चलता है ये उसको उधर ही पहुँचा देते हैं। देखिए, तमाम किसान खेती को संजोने में लगे हुए हैं और खेती को इस तरह से सजाया जाता है कि दिन रात यहीं पे मेहनत करनी होती है और अपना छोटा सा आशियाना बनाकर यहीं पर रहना होता है। क्योंकि इसकी देखभाल भी कोई छोटे बच्चे से कम नहीं होती, क्योंकि इसे भी पालने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत का काम होता है। और जब मेहनत करके इसकी 2.5-3 महीने करीब इसकी फ़सल है, 2.5-3 महीने की फ़सल होने के बाद में जब ये इस तरह का सब्ज़ी इस तरह का उगाई जाती है तो इस तरह इन कट्टों में भर के मंडी पहुंचा जाता है। उस मंडी के ज़रिए ही आप इसको अपने घर पर लेते हो, ख़रीदते हो और इसका आप आनंद लेते हो। ये है तरबूज, मैंने आपको दिखाया पहले खरबूजा, उससे पहले खीरा दिखाया मैंने, मतीरा दिखाया आपको मैंने, और सीताफल भी जिसे बोल देते हैं, सीताफल भी मैंने आपको दिखाया है। और खीरा भी शायद कम ही है, ककड़ी भी है और घिया भी है, अभी घिया चला नहीं है। ये देखिए दोस्तों, मिलवाता हूँ अपने किसान साथी से जिन्होंने इस फसल को इतना बड़ा किया है और पाल पोस कर इस स्तर पर पहुंचाया है ताकि आप तक इसका आनंद पहुंच सके। क्या नाम भैया आपका? राकेश सिंह। राकेश सिंह है, ये गजरौला के रहने वाले हैं। ये भी भाई गजरौला से रहने वाले हैं। राकेश जी, ये बताइए कितने दिन में तैयार हो गया फसल? ये 4 महीने में। 4 महीने वक्त लगा है इस फसल को तैयार करने में है। और कब तक चलेगा अब ये? और ये 15 दिन। 15 दिन और चलेगा? 15 दिन में सब खत्म हो जाएगा? क्यों खत्म हो जाएगा? इसकी खेती जब तैयार हो जाती है तो एक साथ ही निकालना पड़ता है। गंगा जी ज़्यादा है, मतलब कि नहीं, अगर पानी आने पर ज़्यादा पानी आने पर भी आपको छोड़ना पड़ता है ऐसे ही? फिर तो सारी फसल ऐसी छोड़नी पड़ती है। जो पानी आ जाएगा तो सारी फसल छोड़नी पड़ जाएगी? और ना ही पानी आए अगर तो 15 दिन भी चल जाएगी? 15 दिन हाँ और ले जाएगी। 15 दिन चलेगी केवल, इससे ज़्यादा चलेगी? फिर ये तो क्या बोलते हैं, तरबूज बोलते हैं, मतीरा बोलते हैं इसको? तरबूज बोलते हैं, सेंचुरी वाला तरबूज। ये कहाँ भेजते हो आप इसको? ये दिल्ली, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद। जहाँ पे मंडी में रेट में क्या रेट चल रहा है फिलहाल मंडी में इसका? इसका फिलहाल 8-7 रुपये किलो। 8-7 रुपये किलो। आप ये देखिए, तरबूज मंडी में चल रहा है जो आपको 25-30 रुपये किलो से घर पे आपको कम नहीं मिलेगा। ये देखिए किसान के क्या किसान को फायदा होता है, इसमें क्या मिलता है। 8-7 रुपये किलो बता रहे, केवल 15 दिन में भी फसल चलेगी, है ना? हाँ जी। राकेश जी आपका नाम है? हाँ जी। अब हर साल यही ऐसी फसल करते हो? हाँ, हर साल। ये ट्रैक्टर आप खड़ा ट्रैक्टर भर के ले आते हैं यहाँ से? हाँ। मंडी जाते से ट्रैक्टर? या कुछ गाड़ी वाड़ी ऐसा कुछ? ये नहीं, जो दूर की मंडी करते हैं। और क्या क्या बोते हैं यहाँ पर? यहाँ जो फसल है बस ये खीरा, ककड़ी, लौकी और जी ये तरबूज, कचरी, खरबूजा, ये सब सारी फसल करते हो? हाँ जी। केवल करते हो बस इस टाइम, ये चलता टाइम हाँ। जो इसके बाद कुछ नहीं होगा फिर यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। जो पानी ज़्यादा जाए, नाव वाव कुछ ऐसा सिस्टम है? हाँ, नाव है। नाव ये सामने बराबर नाव से आते हैं, बाइकों को लेकर वाली तरफ से। हाँ। यहाँ से गजरौला कितनी दूर है सामने? यहाँ से ऐसे मानो 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर गजरौला? हाँ। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया जी। ये देखिए राकेश जी ने बताया कि इसको हम दिल्ली, गजरौला, मेरठ, हापुड़, गढ़ इसको हम भेजते हैं। इसको अपनी मेहनत से इसको हमने दिन रात इसको तैयार किया फसल को, और इस फसल का तैयार करने में करीब 4 महीने का वक्त लगा है। और 4 महीने बाद जब इसका हमें फल मिला है, बता रहे हैं कि मंडी में 8-7 रुपये किलो बिकता है और किसान का देखिए 8-7 रुपये किलो बिकता है, और जो हम लोग ख़रीदते हैं उसे 25-30 रुपये किलो, करीब 20 रुपये किलो, 15 रुपये किलो हमको ये मिल पाता है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको दिखाया तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा और सीताफल किस तरह से फसल इनकी की जाती है। देखिए पहले आपको मैंने पार्ट 1 में दिखाया था कि किस तरह से किसान ने इसको पानी दिया है, खाद दिया है और नलाई इसकी की है, और आज मैंने आपको दिखाया किस तरह से ये इनकी बड़े हो जाते हैं, किस तरह से फल इन पर लग जाता है, किस तरह बेल की देख रेख की जाती है और किस तरह से उनको मंडी भेजा जाता है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे तमाम फसल, ये सब खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, लौकी और घिया की, ये सब इस तरह की फसल गंगा के तट पर होती है। और पीछे आप देख रहे होंगे मेरे सामने ये पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर मैदानी क्षेत्र पर गंगा बह रही है। इसके तट पर दिन रात किसान यहाँ पर अपनी खेती करता है। और दोस्तों, मेरा ये यूट्यूब चैनल रोहित न्योरीवाला है।
आप उसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि मैं आप तक अच्छी अच्छी वीडियो पहुंचा सकूं। मैं आपका अपना दोस्त रोहित न्योरीवाला। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।